नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट है पर्यावरण। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएगा और हमारा हौसला भी बढ़ेगा ताकि हम आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो बना सकें, आप लोगों के लिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट और कंटेंट लेकर आ सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1972 ईस्वी में। कब किया गया था? 1972 ईस्वी में। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर, आपको मैं बता दूं कि ये जो अधिनियम था पूरे भारत में लागू होता था, लेकिन केवल एक राज्य में नहीं लागू होता था, केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर धारा 370 लागू थी जिसमें भारत का कानून लागू नहीं होता था, वहाँ पे अपना अलग, उस राज्य का अपना अलग कानून होता था। ठीक है, तो वहाँ पर लागू नहीं होता था। लेकिन अब जो स्थिति है, अब धारा 370 हट जाने के बाद से अब वहाँ पे भारत सरकार के सभी नियम कानून लागू होते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एग मार्क का संबंध है। ठीक है, एग मार्क का संबंध किससे है? तो यहाँ पर ऑप्शंस है, संसाधन से, पैकेजिंग से, गुणवत्ता से, उत्पादन से। इसका राइट आंसर है गुणवत्ता। यह भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। ठीक है, कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। ठीक है, अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत किया गया था। किसके अंतर्गत? तो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ठीक है, तो आर्सेनिक एक क्या है दोस्तों? तो ये है एक उपधातु। ठीक है, क्या है? उपधातु है। और इसके द्वारा जो जल प्रदूषण होता है सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ में है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है, पश्चिम बंगाल में। वैसे तो बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन कम मात्रा में है। ठीक है, यहाँ पे आर्सेनिक प्रदूषण जो है कम मात्रा में, लेकिन सबसे अधिक प्रदूषण जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आर्सेनिक से जो प्रदूषण होता है, इस प्रदूषण के कारण बहुत ही गंभीर बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी मनुष्य को हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण तो कहेंगे नहीं, आसवन भी नहीं कहेंगे, स्टरलाइजेशन भी नहीं कहेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा किण्वन कहेंगे। ठीक है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। ठीक है, और ये किस जीवाणु के कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, और यह जटिल कार्बनिक यौगिक से सरल कार्बनिक यौगिक में बदलता है। ठीक है, किण्वन क्रिया के द्वारा दूध से जो दही है, ठीक है, दूध जो है दही में कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब यह है कि ये जटिल कार्बनिक यौगिक से सरल कार्बनिक यौगिक की तरफ कन्वर्ट हो गया है। इसीलिए तो हम आसानी से पचा लेते हैं दही को, और दूध को पचाना उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? ठीक है, ऑप्शन है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और रूस। ठीक है, तो रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों? तो इसको लिया गया है रूस से। ठीक है, और इसमें ये कैसे लिया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर। ठीक है, 42वां जो संविधान संशोधन 1976 में संशोधन हुआ था, उसके तहत इसको लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है।
ठीक है। तो ध्रुव तारा किसको कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पर देखिए पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को, उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को। तो यहाँ पे आपके अनुसार क्या इसका राइट आंसर होगा देख लीजिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं बता दूं आपको, इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तरी तारे को, ठीक है। ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? तो उत्तरी तारे को कहा जाता है। इसको पोल स्टार भी कहा जाता है, इसको नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है, आप भी कमेंट करके बताते रहिए, इसका राइट आंसर है, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ में है तो बिल्कुल सही है, 1973 में, ठीक है, 1973 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और अगर करेक्ट डेट की अगर बात करें तो 9 अप्रैल, ठीक है, 9 अप्रैल 1973 में, ठीक है। कब किया गया था? 9 अप्रैल 1973 में, ठीक है। प्रारंभ में 9 बाघ अभ्यारण्य इसमें शामिल थे, लेकिन अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो 53 बाघ अभ्यारण्य शामिल हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी स्थित है, बहुत बार आपने सुना पढ़ा होगा, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर बनेगा, कहाँ बनेगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बनेगा उत्तराखंड, ठीक है। ये जो फूलों की घाटी है कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगर उस उत्तराखंड की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं स्थित है। इसका पूर्व में नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये नैनीताल में स्थित है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या जो होती है आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है, 206। लेकिन अब जो है आपको मैं बता दूं कि शिशुओं में जो है अगर अस्थियों की संख्या की बात की जाए तो 206 नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर हड्डियों की संख्या यानी कि अस्थियों की संख्या अधिक होती है वयस्कों की तुलना में, ठीक है। 270 से 300 तक हड्डियां पाई जाती हैं शिशुओं में। बाद में धीरे धीरे जैसे ही बच्चे शिशु जो है बड़ा होता रहता है, वो हड्डियां जो है क्या होती हैं, आपस में जुड़ के एक हड्डियां बन जाती है, मतलब कि हड्डियों की संख्या कुछ कम हो जाती है, विलुप्त हो जाती हैं, ओके। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो एग्जाम में मोस्टली जो ऑप्शन दिया जाता है वो दिया जाता है 300 या 306 या 300 से कम, मतलब 300 के आसपास के नंबर्स वहाँ पे दिए होंगे, ठीक है। तो अपने विवेक से उसको क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, चुनना होता है, ठीक है। अगर हम मांसपेशियों की बात करें अपने शरीर में, मनुष्य के शरीर में, वयस्क मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। कितनी होती है? मांसपेशियों की संख्या 639 होती है, जिसमें रेखित पेशियां कितनी होती हैं? तो 400 होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि शरीर के किस हिस्से में सर्वाधिक पेशी पाई जाती है, तो कहां पर पाई जाती है दोस्तों? तो हमारे पीठ वाले हिस्से में, पीठ में सर्वाधिक पेशियां पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। बताइए कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एम्स्टर्डम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। अब एम्स्टर्डम कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये है नीदरलैंड में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 ईस्वी में। कब हुई थी? 1971 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो एम्स्टर्डम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशित चरण के दौरान खाली स्थान है का ऑक्सीकरण एवं डैश 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 का अपचयन होता है, ठीक है। तो मतलब किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है, ठीक। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशित चरण के दौरान किसका अपचयन ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का
अपचयन होता है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों के टाइम की बचत के लिए भी डायरेक्ट आपका टाइम बिना वेस्ट किए आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह एक उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है। यहाँ पर देखिए चौथा वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो ये सत्य नहीं है, ये मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, कमेंट भी करते रहिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मकर रेखा है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि मकर रेखा जो है यहाँ पर वो है 23.5 अंश साउथ। ठीक है, 23.5 अंश साउथ। आप बहुत सारे बुक्स में इस तरीके से लिखा हुआ देखेंगे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे तो ये और ये ऑप्शन नंबर 3 दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 23.5 अंश और साउथ की तरफ यानी कि दक्षिण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हैग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1945 में की गई थी। ठीक है, और ये जो हैग शहर है ये कहाँ पर है, तो नीदरलैंड में है। कहाँ पर है, तो नीदरलैंड में इसकी जो ये जो शहर है हैग वो है। ठीक है, और ये सुचारू रूप से कार्य करना कब शुरू किया था दोस्तों, तो सुचारू रूप से काम करना शुरू किया था कब, 1946 ईस्वी में। ठीक है, ये अपना काम करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, और इसमें जो जज चुने जाते हैं वो सामान्य सभा के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और कितने जज चुने जाते हैं, तो 15 जज चुने जाते हैं। ठीक है, जिनमें जो भी जज होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, तो 9 वर्ष का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। ठीक है, तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, अच्छा राष्ट्रगान की अगर हम अवधि की बात करें कितनी देर में ये गाया जाता है, तो 52 सेकेंड का समय होता है इसमें। ठीक है, गाने के लिए। ठीक है, उसके 52 सेकेंड में ही इसको पूरा किया जाता है। ठीक है, और सर्वप्रथम अगर गाया गया था की बात करें कि सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था, तो ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में और सन 1911 ईस्वी में। ठीक है, 1911 ईस्वी में। इसके लेखक कौन है, तो लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी अजमेर में। ठीक है, पुष्कर मेला जो है काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, और इसका आयोजन किया जाता है अजमेर में। ओके, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित परावैंगनिक कीड़ों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है सबसे अधिक इन दोनों में से जो सबसे अधिक हानिकारक है वो है अल्ट्रावायलेट रेस ए टाइप का। ठीक है, तो UVA नाम से इसको जानते हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अजैविक घटक नहीं है बोला है, तो मृदा भी अजैविक घटक है, फास्फोरस भी अजैविक घटक है, प्रोटीन भी अजैविक घटक है। यहाँ पे कवक जो है ये अजैविक घटक नहीं है, ये एक जैविक घटक है। यह वनस्पति जगत में वर्गीकृत एक जीव है और यह एक परजीवी पौधा है, इसको प्लांट की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गिर शेर परियोजना अवस्थित है। तो गिर शेर परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों स्थित है गुजरात में। ठीक है, और गिर शेर परियोजना की अगर हम बात करें तो ये भारत सरकार के द्वारा 1972 में, ठीक है, स्थापित किया गया था। ओके, तो ये जो परियोजना है क्या है, गिर शेर परियोजना भारत सरकार के द्वारा 1972 में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
अगला है प्रश्न, WWF का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो WWF का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, और यह विश्व की सबसे बड़ी संरक्षण संगठन है। ये विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है। किसके लिए? तो वन्य जीव संपदा के संरक्षण के लिए। ठीक है, जैसे कि जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए, सबके लिए। ठीक है, और अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना 29 अप्रैल 1961 में। ठीक है, तो 29/4/1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुख्यालय है कहाँ पर? तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। ठीक है, कहाँ पर? ग्लैंड शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर है, कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, और एक फैक्ट और जान लीजिए। ठीक है, कि भागीरथी व अलकनंदा के संयुक्त धारा को हम क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। यानी कि गंगा जो है, शुरुआत में गंगा नहीं भागीरथी के नाम से जानी जाती है, और बाद में अलकनंदा और भागीरथी के पानी दोनों आपस में मिलते हैं और ये जो धारा बनती है ये गंगा कहलाती है, और गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है एंडीज पर्वत पर, जो कि दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो एंडीज पर्वत पर। ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। तो ये कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, एंडीज पर्वत पर ये पाई जाती है। ठीक है, एंडीज पर्वत पर स्थित है। ठीक है, और ये एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो तिब्बत की सांगपो नदी जो है भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं मांसाहारी जंतु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक स्थित है उसका नाम क्या है? तो वायुमंडल का सबसे नजदीकी जो स्तर है वो है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, कितने? 5 सदस्य स्थायी हैं। वो कौन कौन से हैं? तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, और बाकी 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें भारत भी आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है, और यह एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य है। ओके, और अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो दोस्तों ये था सुपर टेट और यूपी टेट के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।